जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार जीके अनिल पढ़ने में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आज अपन कुछ पढ़ रहे थे, क्या टॉपिक हल दिया राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। अपन राजस्थान की छतरियाँ में लगभग अपन ने 84 खंभों की छतरी बन ली। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 रुपये किलो क्या है? बूंदी है। तो बूंदी में 80 खंभों की छतरी अपन ने अलवर में पड़ी थी बिल्कुल पड़ी थी। फिर 32 खंभों की छतरियाँ 5 पड़ी थी। रानीश्वरी कंवरे की छतरी जोधपुर वंडोर में। जगन्नाथ कचावा की छतरी पड़ी थी, जगन्नाथ कचावा की छतरी पड़ी थी। उसके बाद 2-3 छतरी और पड़ी थी अपन ने। उसी प्रकार फिर अपन 80, 84, 16, उसके बाद फिर 16 खंभों की छतरियाँ पड़ी अपन ने। तो कल अपन यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 20 खंभों की छतरी नहीं करी थी, तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 खंभों की छतरी। क्या 20 खंभों की छतरी? उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, छतरी और स्मारक में क्या अंतर है। पहली बात सुनना, छतरी और स्मारक। छतरी कहाँ बनाई जाती है और स्मारक कहाँ बनाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। छतरियाँ जो है, इसको जहाँ व्यक्ति की मूर्ति होती, जहाँ पर व्यक्ति की मूर्ति होती उसी स्थान पर छतरियों को बनाया जाता है। जबकि स्मारक आप कोई से भी जगह कहाँ पर भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति की मूर्ति वहाँ हुई तो उसे अपन दूसरी जगह बना सकते हैं, अन्य तीसरे स्थान पर बना सकते हैं, और एक से अधिक स्मारक हो सकते हैं। जबकि छतरी जिस व्यक्ति की जहाँ है वहीं रहेगी, और जिस व्यक्ति की छतरी जहाँ थी वहीं रहेगी, दूसरी छतरी नहीं बना सकते, वो अमान्य है। तो ध्यान रखो दोस्तों, पहली बात, छतरी जिस व्यक्ति की मूर्ति जहाँ होती है वहीं छतरी बनाई जाती है। जबकि स्मारक को कहीं जगह यहाँ बनाया जा सकता है, यहाँ बनाया जा सकता है, कहाँ भी बनाया जा सकता है। ये आप कल मैंने थोड़ा सा नहीं बताया था जल्दीबाजी में, आज मैं बता देता हूँ। अब अपन फर्स्ट बात पढ़ने वाले हैं, कितने खंभों की छतरी? 20 खंभों की छतरी। दोस्तों 20 खंभों की छतरी जो है, मैं पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में, याद रखना दोस्तों, 20 खंभों की छतरी जोधपुर में। किसकी है? अखेराज की। अख कहाँ गया था? जोधपुर में गया था। अख कहाँ गया था? तो ध्यान रखना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, स्पष्ट बात सुनना। जैसे 20 खंभों की छतरी याद करने सुने आपको, 20 खंभों की छतरी। तो 20 खंभों की छतरी कहाँ है? मैंने बताया जोधपुर में। 20 तो कहाँ है? जोधपुर में। 20 खंभों की छतरी क्या है? जोधपुर में। जोधपुर में तो मेहरानगढ़ दुर्ग भी है, बिल्कुल है। और क्या है, जोधपुर में बहुत सारी चीज़ें अपन बात जैसे जैसे दुर्ग पढ़ेंगे उस टाइम बताएंगे। तो कहाँ है? 20 खंभों की छतरी आपको पता है जोधपुर में। किसकी है? जोधपुर में। किसकी छतरी? 20। तो ये कितने लिखा रहा है? 2 लिखा रहा है, तो उसको 3 कर दो। कितने कर दो? 3 कर दो, यानी आ बन गया। आ से याद रखना आपको अखेराज। किसको याद रखना? अखेराज। तो किस छतरी दोस्तों? अखेराज सिंह की छतरी है। अखेराज सिंह की छतरी है। कौन सी? 20 खंभों की छतरी है। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार, कि प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ है, और प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ है, और प्रधानमंत्री छतरी जो है कितने खंभों की है? सुनना, प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ है, कितने खंभों की है? तो मैं पहले खंभा बता देता हूँ, 18 खंभों की। कितने खंभों की दोस्तों? 18 खंभों की छतरी है। 18 खंभों की छतरी। 18 खंभों की छतरी प्रधानमंत्री की छतरी है। ध्यान रखना, 18 खंभों की छतरी कहाँ है? प्रधानमंत्री की छतरी। ध्यान रखना दोस्तों, पहली बात सुना, 18 खंभों की छतरी किसकी है? प्रधानमंत्री की छतरी है। प्रधानमंत्री जसवंत सिंह की छतरी। पर आपसे ये से पूछेगा डायरेक्ट कि प्रधानमंत्री की छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? तो ध्यान रखना, 18 खंभों की बनी हुई है। अब चलते हैं, 20 खंभे अखेराज हो गए। 16 कौन है? अमर हो गया था। अमर सिंह 16 साल में क्या हो गया था? अमर हो गया था। कहाँ हो गया था? नागौर में हो गया था। कल भी बताए थे मैंने कि अमर सिंह 16 साल की उम्र में कहाँ हो गया था? अमर हो गया था। 17 खंभों की छतरी नहीं, 32 खंभों की छतरी कहाँ है दोस्तों? याद है ना? रणथंभौर दुर्ग में है। 3 छतरियाँ बताई थी मैंने, याद है ना? बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एक आती है आपके सामने 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की 16 खंभों की छतरी। दोस्तों जो 16 खंभों की छतरी है, मैंने बताया 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अमर हो गया था। कहाँ हो गया था? नागौर में। तो 16 साल की जो उम्र में हो गया था वो कौन हो गया था? नागौर में अमर हो गया था। तो 16 खंभों की छतरी आपको पता होनी चाहिए कहाँ है दोस्तों? नागौर में। कहाँ है दोस्तों? नागौर में। 16 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर में स्थित है। अब नागौर में स्थित है तो ये किसकी है? ये बात ध्यान रखना, मैंने बताया अभी, अमर सिंह की। किसकी है? अमर सिंह की छतरी है। अमर
सिंह की छत्री है। 16 खंभों की छत्री कहाँ है दोस्तों? अमर सिंह की छत्री है। अब 16 खंभों की छत्री आ गई। अब अपन बात करते 16 की बता था 12 खंभों। अपन टॉपिक वाइज चल रहे। पहले अपन ने 84 पढ़े अपन ने 84 खंभों की छत्री, फिर अपन ने पढ़े 80 खंभों की छत्री, फिर अपन ने पढ़े 32 खंभों की छत्री, फिर अपन ने पढ़े 20 खंभों की छत्री, फिर अपन ने पढ़े 18 खंभों की छत्री, फिर अपन ने पढ़े 16 खंभों की छत्री, फिर अपन पढ़ेंगे 12 खंभों की छत्री। कितने खंभों की? फिर पढ़ेंगे 8 खंभों की छत्री। तो ध्यान रखना 84 खंभों की छत्री बूंदी में है, 80 खंभों की छत्री अलवर में है, और 32 खंभों की छत्रियाँ 5 है। एक तो रानी सूर्य कंवरी छत्री है, जगन्नाथ कचावा की छत्री है, और किसकी है? रणथंभौर में बताया था मैंने किसकी है, याद है? राणा हम्मीर की छत्री है। राणा हम्मीर की छत्री है। राणा हम्मीर के पिता जय सिंह या जयद्र सिंह की छत्री 32 के साल के शासनकाल में बनाया था। 20 खंभों की छत्री अभी अपन ने अखेराज की छत्री कहाँ है? अखेराज जोधपुर में। 18 खंभों की छत्री प्रधानमंत्री की छत्री है। 16 खंभों की छत्री अमर सिंह की है, जो कहाँ है? नागौर में है। 12 खंभों की छत्रियाँ 2 है। 12 खंभों की छत्रियाँ 2 है। एक तो याद रखना दोस्तों नरहरि शेखावत की छत्री, नरहरि शेखावत की छत्री। ध्यान रखना नरहरि शक्तावत की छत्री। पहली बात नरहरि शक्तावत की छत्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। 12 खंभों की छत्री, 12 खंभों की छत्री बताए थे मैंने। 12 खंभों की छत्री कितने दोस्तों? 2 है। एक छत्री आती है नरहरि शक्तावत की छत्री। इसी में मैं आपको आंसर बताऊंगा कहाँ है। देखो नरहरि शक्तावत की छत्री। ध्यान रखो दोस्तों नरहरि। अब यहाँ क्या आ रहा है? न आ रहा है, तो नरहरि छत्री मेनाल में है। मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो अब देखो मेनाल कैसे याद करोगे? याद रखना मेनाल, यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है। तो नरहरि शक्तावत की छत्री आपसे पूछे तो कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में। कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में है। एक छत्री तो 16 खंभों से हो गई। एक छत्री आती है आपके सामने उड़ना पृथ्वीराज की छत्री या पृथ्वीराज की छत्री। पृथ्वीराज से सदैव छत्री ऐसे लिख देते हैं, या पृथ्वीराज सिसोदिया, या इसी को ही उड़ना राजकुमार की छत्री। क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ऐसे पूछ सकता है कि उड़ना राजकुमार की छत्री कहाँ है? तो उड़ना राजकुमार की छत्री कहाँ है दोस्तों? 12 खंभों की छत्री, और एक कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 12 खंभों की छत्री पृथ्वीराज सिसोदिया की या उड़ना राजकुमार की छत्री जो कहाँ है दोस्तों? 12 खंभों की छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अब दोस्तों बहुत बार इसका वास्तुकार पूछा जाता है लगभग बहुत एग्जाम में, कि इसके वास्तुकार कौन है या इसका शिल्पी कौन है, यानी इसका कारीगर बनाने वाला कौन है। तो ध्यान रखना घषण पन्ना है। कौन है? घषण पन्ना है। ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री का शिल्पी कौन है? घषण पन्ना है। ध्यान रखना दोस्तों कौन है? घषण पन्ना इसके प्रमुख वास्तुकार थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों एक ही नाम है। घषण पन्ना है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार बता देता हूँ। 20 खंभों की छत्री अखेराज की है। कहाँ है? जोधपुर में। 18 खंभों की छत्री प्रधानमंत्री की छत्री है। 16 खंभों की छत्री नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छत्री। 12 खंभों की छत्री 2 है। नरहरि शक्तावत की छत्री कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री जिसे उड़ना राजकुमार छत्री भी कहा जाता है, इसके वास्तुकार घषण पन्ना है, और कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अब पढ़ेंगे अपना 8 खंभों की छत्रियाँ 3 है। महाराणा प्रताप की छत्री, महाराणा सांगा की छत्री, और एक और आती है, और जैसे पढ़ेंगे मैं बता दूंगा। महाराणा प्रताप की छत्री मैं पहले इसका पूरा डिटेल बता दूँ। महाराणा प्रताप की छत्री केजड़ बांध, बांडोली, चावंड, सलुम्बर में। पहले उदयपुर में थी, वर्तमान में चावंड में। इसके
बनाने वाला इसका पुत्र अमर सिंह राठौड़ प्रथम था। महाराणा सांगा छत्री जो है आपको बताएं कहाँ है, उदयपुर में है। महाराणा सांगा छत्री उदयपुर में है। इसके किसने बनाया था, अशोक परमार ने बनाया था। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक 10 खंभों की छतरी बल्ले की एक छतरी हो, तो दोस्तों 10 खंभों की छतरी कहाँ है, देखो 10 खंभों की छतरी, 10 खंभों की छतरी याद रखना। 10 कहाँ है, मेहरानगढ़ में है। तो 10 खंभों की छतरी कहाँ है, मेहरानगढ़ में। मैंने बताया था अभी अखीराज सिंह की छतरी तो 16 खंभों की छतरी थी, और सॉरी 20 खंभों की छतरी थी, कहाँ है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। जबकि 10 खंभों की जो छतरी है वो याद रखना आपको मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। 10 खंभों की छतरी कहाँ है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। यह किसकी छतरी है, धन्ना भीमा की छतरी है। किसकी छतरी है, धन्ना भीमा की छतरी है। किसकी छतरी है, धन्ना भीमा की छतरी है। अब इस छतरी को एक और कहा जाता है, क्योंकि देखो धन्ना और भीमा आपस में मामा बन जाते, तो इसलिए इसे कहा जाता है मामा भांजा की छतरी कहाँ है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा, ना कि धन्ना भीमा की। पूछा जाएगा कि मामा भांजा की छतरी कितने खंभों की है, 10 खंभों की है। इससे लगभग 80, 84, 32 से ज़्यादा खंभों की आते हैं। इसमें आते हैं कि मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है, तो मामा भांजा की जो छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो एक बात इसमें लिखेंगे अपन, मामा भांजा की छतरी भी से कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध क्या है, मामा भांजा का। अब पढ़ेंगे अपन 10 खंभों की छतरी। 10 की बदले 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी 3 है, ध्यान रखना दोस्तों। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी याद रखना 3 है। पहली छतरी आती है महाराणा प्रताप की छतरी, जो मैंने अच्छे तरह से बताया आपको, महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, केजड़ बांध। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, केजड़ बांध बांडोली सलुम्बर में। जबकि ध्यान रखना उदयपुर में नहीं है। तो केजड़ बांध महाराणा प्रताप की छतरी, केजड़ बांध बांडोली या चावंडी लिख दो डायरेक्ट आप, तो जो इनकी संकटकालीन राजधानी भी थी। तो चावंड सलुम्बर, और इसका निर्माण इनके पुत्र, किसने करवाया था, इनका पुत्र जो है वो कौन था दोस्तों, अमर सिंह राणा, अमर सिंह प्रथम ने छतरी का निर्माण करवाया था। दूसरी छतरी आती है दोस्तों, थोड़ा सा हटाओ तो, दूसरी याद रखना दोस्तों, महाराणा सांगा की छतरी। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है, भीलवाड़ा में। महाराणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। एक छतरी आती है संत रैदास की छतरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो हनुमान पोल में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 9 पोल है, उसमें एक पोल बाघ सिंह की छतरी पांडव पोल में है, और एक और आती है हनुमान सिंह की छतरी हनुमान पोल में। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण झाली रानी रत्ना सिंह ने करवाया था। तो मैं बता दूंगा अभी, महाराणा सांगा की छतरी, महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है दोस्तों, महाराणा सांगा की छतरी आपको याद रखना कहाँ है, भीलवाड़ा में। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है, भीलवाड़ा में। महाराणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा में। इसका निर्माण पूछे तो किसने करवाया था, अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरी याद रखना, संत रैदास की छतरी। किसकी याद रखना दोस्तों, संत रैदास की
छतरी, संत रैदास की छतरी याद रखना दोस्तों, कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग के गेट पर एक प्रवेश द्वार है, उस पर बनी हुई है। इसका निर्माण पूछा जाता है आपसे, किसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था झाली रानी रत्ना देवी ने। झाली रानी रत्ना देवी ने संत रैदास की छतरी का निर्माण करवाया था। तो लिख लेना झाली रानी रत्ना देवी ने। नीचे दिखाई दे रहा है झाली रानी रत्ना देवी ने, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, शानदार। झाली रानी रत्ना देवी ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो दोस्तों, एक बार बताता हूँ, 10 खंभों की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। धन्ना बीवा की छतरी मानी जाती है। मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। 8 खंभों की छतरियाँ 3 है। महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ बांध भांडोली कह सको या चावंड सनुम्बर में है। इसका निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। महाराणा सांगा की छतरी पूछे तो भीलवाड़ा में है। अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक गेट है, उस प्रवेश द्वार पर है, जिसका निर्माण झाली रानी रत्ना देवी ने करवाया था। अब 10 खंभों की छतरी, सॉरी 8 खंभों की छतरी हो गई। अब पढ़ेंगे 4 खंभों की छतरियां। 4 खंभों की छतरी में आपको याद है ना, कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अभी चलता आगे। छतरे बताता हूँ, 3 छतरे याद रखना। एक याद रखना 6 खंभों की छतरी। एक याद रखना 4 खंभों की छतरी। एक याद रखना 1 खंभा की छतरी। एक याद रखना 1 खंभा की छतरी। 6 खंभों की छतरी से याद रखना दोस्तों, 6 खंभों की छतरी जयमल राठौड़ की छतरी। 6 खंभों की छतरी जयमल राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग हनुमान पोल में। तो ध्यान रखना, ये किसकी छतरी है? जयमल राठौड़ की छतरी है। जयमल राठौड़ की छतरी है। 4 खंभों की छतरी याद रखना दोस्तों, ये याद रखना हनुमान पोल, हनुमान पोल चित्तौड़ दुर्ग में। हनुमान पोल चित्तौड़ दुर्ग में है। याद रखना 4 खंभों की छतरी 4 देवताओं वालों शेषनाग का अवतार माना जाता है। किनको? कल्लाजी राठौड़ को, जो चित्तौड़ के तीसरे साके 1567-68 में अपने इनके चाचा जी लगते हैं, इनके ताऊ जी बुआ जी के युद्ध में करते समय ये युद्ध में गए थे वहां। तो क्या हुए थे वहां, इनके बुआ को या इनके बुआ सा को इस कंधे पे बिठाकर युद्ध किया था। इन्होंने युद्ध किया था तो क्या आया था, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके आगामी विपक्ष की जो सेना है उन्होंने इसको क्या बोला? 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार माना जाता है। यानी वीर कल्लाजी की छतरी, किनकी छतरी है? वीर कल्लाजी महाराज की छतरी है। वीर कल्लाजी महाराज की छतरी है। कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग में है। अब यार एक खंभों की छतरी, आपके मन में एक खंभों की छतरी कैसे बनती है? एक खंभों की छतरी ऐसे एक लाइन ये का और एक खंभों की छतरी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक खंभों की छतरी बन जाती है। एक खंभों की ध्यान रखना दोस्तों, ये छतरी याद रखना किसकी है? किसकी है? याद है? कुत्ते की छतरी। एक खंभों की छतरी कुत्ते की है दोस्तों, क्योंकि आजकल तो छतरियां बनाते नहीं, पर ध्यान रखना दोस्तों, ये छतरी जो है एक खंभा की छतरी किसकी है? कुत्ता की है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कुत्ते की छतरी कहाँ है। तो ये किसकी है? कुत्ता या कुत्ता की छतरी है। कहाँ है? कू से कुत्ता, कू से कुकुरा घाटी। कौन से घाटी में? कुकुरा घाटी में। कुकुरा घाटी। कुकुरा घाटी कहाँ है दोस्तों? रणथंबोर चित्तौड़ में। रणथंबोर चित्तौड़ में, सॉरी रणथंबोर राजसमंद सवाई माधोपुर में।
रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। अब कुछ छत्रियां हैं जैसे कि दुर्गादास की छत्री कहाँ है, रामपुरा उज्जैन में है, जो शिप्रा नदी किनारे। राव शेखाजी की छत्री परशुरामपुरा झुंझुनू में है। भाग सिंह की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उससे बहुत सारी छत्रियां जो अपन देख दो की बात कर लेते हैं। पहली छत्री याद रखना, दुर्गा दास राठौड़ की छत्री कहाँ दोस्तों, दुर्गा दास राठौड़ छत्री रामपुरा अपने राजस्थान में नहीं है, रामपुरा उज्जैन में है। अब उज्जैन कहाँ है दोस्तों, एमपी में है। किस नदी किनारे, शिप्रा नदी किनारे बनी हुई है। यह क्या रखना दोस्तों, ये प्रश्न में आए थे शेखा जी के 2022 वाले प्रश्न में, देख लेना पेपर में। शेखा जी की छत्री आना परशुरामपुरा गांव झुंझुनू में। तो शेखा जी की छत्री कहाँ है, परशुरामपुरा गांव झुंझुनू में। परशुरामपुरा गांव कहाँ है, झुंझुनू में है। एक छत्री आती है संत पिपा जी की छत्री, संत पिपा जी की छत्री। ये आपको याद रखना, संत पिपा जी की छत्री गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पिपा जी की छत्री कहाँ है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग दो नदियों के किनारे हैं, आहू और कालीसिंध नदियों के किनारे, कालीसिंध नदी अलग होती है और कालीसिंध अलग होती है। तो कालीसिंध नदी के किनारे हैं। याद रखना, जल दुर्ग माना जाता है। कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, या इसे कहा जाता है ओदक दुर्ग कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी पर बना है, सामेल नामक पहाड़ी है उस पर बना है। गागरोन दुर्ग बिना नींव का है, दुर्ग है, बिना नींव नहीं है, डायरेक्ट चट्टान पर खड़ा है। कौन सा, गागरोन दुर्ग। तो याद रखना दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ छत्री रामपुरा गांव एमपी में है। शेखा जी की छत्री परशुरामपुरा गांव झुंझुनू में। संत पिपा जी की छत्री गागरोन दुर्ग में। कुछ इंपॉर्टेंट बची है, कुछ छोटी छोटी छत्रियां बची है चेक लाइन की, कहाँ है कहानी है, ये अपने अगले क्लास में बात करते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे लगे हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को अवश्य भेजना। आगामी आने वाली कंपटीशन एग्जाम में लगभग 100% पूछा ही जाता है इस प्रश्न में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।